मैं विनोद कुमार इस समय पहुंचे हैं डबुआ थाना, डबुआ पुलिस स्टेशन। और आपको बता दें यहाँ पर एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक नाबालिग लड़की को लेकर कोई व्यक्ति फरार है और अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। और जो परिजन है वो भी हमारे साथ मौजूद है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और एक बार जानेंगे क्या कार्रवाई हुई है क्या नहीं हुई। थाने के आगे इकट्ठे हो गए हैं आप लोग, आज क्या मामला है? मेरा नाम कमल भड़ाना, डबुआ कॉलोनी मार्केट का प्रधान हूँ। हमारे यहाँ 12 तारीख को एक नाबालिग लड़की जिसकी उम्र 17 साल, उसे एक अरमान सैफी नाम का लड़का लेकर फरार हो गया। उसकी हमने कंप्लेंट देने आए। जो लड़की के पिताजी और माताजी और उसके परिवार के लोग जो कंप्लेंट देने आए, जब तक हमें कुछ पता नहीं था, तो जो कंप्लेंट थी उस कंप्लेंट पे तो पुलिस ने सुनवाई नहीं करी और पुलिस ने अपनी तरफ से कंप्लेंट लिखवा दी। गुमशुदगी की कंप्लेंट लिखवा दी थी, किडनैपिंग की गुमशुदगी की लिखवा दी। तो इस मामले में हम सीपी साहब के वहां गए थे। अभिषेक जी, डीसीपी अभिषेक जी मिले हमें, उन्होंने हमें एसीपी साहब के पास भेजा। एसीपी साहब ने आईओ को बुलाया, अतर सिंह आईओ को बुलाया और एसएचओ को फोन किया। एसएचओ साहब उस दिन छुट्टी पे थे। 15 दिन से कोई कार्रवाई क्या हुई है, ये परिवार के लोग हैं, इनको कुछ मामले की जांच के बारे में कुछ पता नहीं है। पुलिस क्या कर रही है क्या नहीं। किडनैपिंग के मामले को तो वो बना दिया, गुमशुदगी बना दिया। किडनैपिंग के मामले ये जो हो रहा है ना, आए दिन ये हालात बीत रहे हैं और हम दुखी हैं। डबुआ थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। 15 दिन में एक लड़की, नाबालिग लड़की गायब है। वो लड़की मरी है, जिंदी है। परिजनों का कहना था वो तो मार के फेंक दी या बेच दी। परिजनों के मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया, मैंने आपको बताया। और ये परिवार कितनी उम्र रही होगी लड़की? 17 साल उम्र लड़की। और जो लेके भागा 24 साल की बता रहे हैं। 24 साल का लड़का है। अरमान सैफी जो है 24 साल का रहने वाला है। अरमान सैफी लेके जो है लापता है, तक्षशिला स्कूल के पीछे रहता है। कोई फोटोग्राफर का मकान है, उसमें किराए पे रहता है। क्या काम करता था और पीछे से कहाँ का था, ये कुछ इतनी जानकारी हमें नहीं है। पुलिस ने बताया नहीं हमें, कि हमने पूछा है कई बार, तो पुलिस ने कुछ बताया नहीं कौन है, क्या है, क्या करता है। कुछ कई बार ऐसा होता है, आदमी अपने एरिया में लेकर चला जाता है। अब भैया वो तो जब पता लगे ना, पुलिस बताया किसी को। पुलिस ने क्या था, छानबीन करी है 15 दिन में, तो पुलिस बताया इस बात को। अब ऐसे आपसे पूछेंगे हम क्या 15 दिन क्या करा है, इसलिए आए हैं। ये आते हैं, इनको लोग मतलब गुमराह कर जा भाई हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, क्या कार्रवाई चल रही है बता नहीं, ये बताते नहीं है। एक बार जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार। जी सर, हम क्या कार्रवाई हुई है और कितने दिन से आपने कंप्लेंट? सर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारी लड़की 12 तारीख से गायब है। अच्छा। हम डेली 13 तारीख को कंप्लेंट लिखाई है। आते हैं, बस जब भी आते हैं यही बोलते हैं कार्रवाई चल रही है। अच्छा। इससे आगे कोई हमारे पास जवाब नहीं है। ऊपर तक हो आए हैं, किसी से भी आगे पूछे बस यही बोलते हैं। कितने दिन हो गए तकरीबन? हमें सर जो 15 दिन हो गए। आज 15 दिन से लड़की गायब है। 15 दिन से लड़की गायब है और कोई भी सबूत नहीं है हमारे पास। कितने बजे की घटना है, कितने बजे गायब हुई थी? ये लड़की 12 तारीख को सर 2 बजे गायब हुई थी। दिन में 2:33 पे निकली थी। अच्छा। जब से अभी तक कोई सुराग नहीं है। हमने कंप्लेंट भी करी है। जो पढ़ने लिखने जाती थी? नहीं सर, घर में रहती थी। किसमें सके आपको? सर एक अरमान सैफी नाम का लड़का है इस पे। अरमान सैफी हाँ जी, ये तक्षशिला स्कूल के पीछे रहता है। सक्सेना स्कूल है, इसके पीछे रहता है। और ये जिस दिन से हमारी लड़की गायब है उस दिन से ये भी गायब है। तो पुलिस पकड़ क्यों नहीं रही है उसको? उसको जी कुछ भी नहीं पकड़े। उनके माँ बाप को बुलाया जाता है, उसने छोड़ दिया जाता है, बोलते हैं। और हमसे ये बोलते हैं कि उनके माँ बाप पे प्रेशर डाला जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हमारे लिए। तो डबुआ थाने पे आप आज आए हो, डबुआ थाने पे क्या कार्रवाई हुई है, क्या बता? आज कुछ भी नहीं हो रहा सर। हम आज नहीं, आज 14 दिन से डेली सुबह शाम चक्कर काटते हैं पैदल। अच्छा। कुछ भी कार्रवाई नहीं हो रही। हमसे यही बोला जाता है ढूंढ रहे हैं सर, ढूंढ रहे हैं। केस किसके पास है यहाँ पे? सर एक केस तो पहले अतर सिंह पे था, अब अब भी अतर सिंह पे है। देखिए बता रहे हैं केस अतर सिंह के पास है। डबुआ थाने में महिलाएं भी हैं, परिजन है लोग, काफी संख्या में महिलाएं, इनकी लड़की जो है गायब है। और हमारी लड़की गायब हो गई है 12 तारीख से। पहुंचे हुए हैं डबुआ 12 तारीख से। और हम रोज यहाँ पे आते हैं, पुलिस वाले हमें ऐसे ही लंबा सा कैप्सूल देके और भेज देते हैं और बोलते हैं कि जी हम कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। उसके माँ बाप आते हैं और उनको आराम से प्यार से भेज देते हैं। उनसे कोई टॉर्चर नहीं किया जाता है। हम 21 में और यहाँ पे 5 नंबर में हर जगह गए सर, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हमारा पति डिप्रेशन में चला गया और हम बहुत परेशान है, बहुत गरीब लोग हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। नीचे भी मिल रही है। 12 तारीख से आप यहाँ पर कल आए हैं। हाँ 12 तारीख से एक लड़की गायब हो गई, नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारे यहाँ पे। अरमान सैफी लड़की बदल दिया और उसका जो कंप्लेंट बदल दी है, जो हमने लिखवाई थी वो हमारी फेंक दी गई है और इन्होंने अपनी तरफ से कंप्लेंट लिखी है, उस पे ये काम कर रहे हैं। पुलिस मतलब बिल्कुल भी संज्ञान में नहीं कर रही, कोई सुनवाई नहीं कर रही। उसके बाप को बुलाया जाता है और आराम से प्यार से बुलाते हैं, प्यार से ही उसको भेज देते कार्रवाई हैं। नहीं हुई।
और हमसे बोलते हैं कि सबूत ढूंढ के लाओ। अनपढ़ आदमी हमसे बोलते हैं कि सबूत ढूंढ के लाओ। हम कहाँ से सबूत ढूंढ के लाए? अगर हमें सबूत ही पता होता तो हम लड़की बना ले आते। आप नाम बता रहे कि सबूत ढूंढने का पुलिस का काम है, मेरा नहीं है। सामने अब पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। लड़का उस पर जिस पे आपको शक है वो कहाँ रहता था और कहाँ का रहने वाला? ये डबुआ कॉलोनी का रहने वाला है। पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं हमें पता नहीं, लेकिन ये रहता डबुआ कॉलोनी में ही है। आपकी लड़की का उससे कोई संपर्क था? हाँ, तो उसी से बातचीत चल रही थी उसकी। आपको पहले पता था? हमें पहले पता था, लेकिन हमने उसे धमकाया भी था, समझाया भी था। उनके घर भी गए थे ये तो साजिश हमसे से हुआ यही है। बोलते थे कि धर्म और अभी परिवर्तन पीछे आपने करवा लो, देखा हमारे होगा, में 14 ये साल तो की लड़की की हमारा शादी कहने हो का जाती मतलब ये है। था कि ये तो आपसे धर्म परिवर्तन के लिए कुछ लोग बड़ी हाँ, खुशी कराते तो हैं। हमने मना कर दिया। नहीं, हमारे में 18 साल से पहले लड़की की शादी नहीं होती। नाम नहीं जानता तो वो बोल रहे थे कि हमारे में 14 साल की लड़की का निकाह हो जाता है। मस्जिद तो हमसे बोल रहे थे अपना धर्म चेंज कर लो। इलाज कर रहा है तो हमने धर्म चेंज करने से मना कर दिया। हम हिंदू हैं, हम धर्म कैसे चेंज कर मार सकते के हैं? इलाज कर रहा है। मतलब देख सकते हैं धर्म परिवर्तन के लिए भी इन पर दबाव बनाया गया। लव जिहाद से मामला जुड़ा बताया जा रहा है कि इनसे कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो ये और घटना काफी दिन पुरानी इन्होंने है। इनकार कर इसके दिया बीच में तो फिर वो लड़की को लेकर फरार हो गया। मिले थे आपने चैनल पर वीडियो भी आई होगी, कमल बड़ा चली थी जी। हम मिले थे 6 दिन पहले मिले थे। एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से, सीपी ऑफिस में गए थे, वहाँ अभिषेक जी मिले थे, अभिषेक डीसीपी जी मिले थे वहाँ। हम मिल के आए, कोई कार्रवाई नहीं की। नहीं उन्होंने कहा था एसीपी साहब से मिल लो। एसीपी साहब ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, हम दबिश बनाते हैं। और यहाँ आके पता लगी कोई दबिश तो है ही नहीं। दबिश नाम की चीज नहीं जानते पुलिस। कोई सुराग लगा हो, कुछ पता? कोई सुराग नहीं। ये बच्चे के माँ बाप है, आज तक इनको ये नहीं पता इनके बच्चे के केस में हो क्या रहा है। माँ का कहना है कि धर्म परिवर्तन के लिए भी इनको बोला गया है। हाँ, इनसे कहा गया है, इन्होंने तो मुझे बताया कि धर्म परिवर्तन के लिए हम जोर दे रहे हैं कि तुम धर्म चेंज कर लो, निकाह हो जाएगा। हाँ, ये कह रही है कि 14 साल के मुसलमानों में शादी हो जाती है। जो लड़के की माँ और बाप ने कहा ना इनसे, वो ये कह रहे 14 साल में निकाह हो जाता है। हमारे धर्म में तो होता नहीं है। 18 साल से बालक भाई 21 साल का बच्चा हुआ तभी शादी होती है। बालिक होने के बाद उसके माँ बाप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मतलब निकाह कर लो, करवा दो। तभी तो भाई हमें आना पड़ा। जो संगठन के हिंदू संगठन के लोग आए हैं तभी तो आना पड़ा। ये हिंदू समाज के हैं सभी लोग, इसलिए तो आना पड़ा हमें। ये मजदूर लोग नहीं, कौन सुना किराए पे रहते हैं। 15 दिन से इनकी ड्यूटी छूटी हुई है। घर वाला डिप्रेशन में चला गया। कोई किराया कहाँ से देंगे, कहाँ से खाएंगे, कोई इनकी कोई सुनवाई नहीं है। काफी गरीब लोग हैं, काफी गरीब लोग किराए पे रहते हैं और घर वाली भी ड्यूटी करते हैं, आदमी भी ड्यूटी करता है। इसीलिए इनको धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया जा रहा है। वो देख लें कमजोर आदमी धर्म परिवर्तन कर लेंगे, इसलिए इनको टॉर्चर किया गया। अब पुलिस से क्या गुहार लगाना है? पुलिस से हम गुहार लगाने आए हैं कि इनकी जो है बेटी इनको लाके दी जाए, कहाँ से है क्या है, और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। भाई नाबालिग बच्चे पोस्ट तो वैसे लगनी चाहिए, किडनैपिंग का मामला दर्ज होना चाहिए और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला धर्म परिवर्तन का होना चाहिए। धाराएं तो बहुत लगनी थी, पर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ के एफआईआर दर्ज कर दी। पुलिस ने तो अपना पल्ला झाड़ के एफआईआर दर्ज नहीं कर दी। और FIR भी बताया जा रहा है बदल दी गई है। हाँ, बदल दी गई है। इनकी कंप्लेंट ये थी, लेकिन इन्होंने जो कंप्लेंट दी ये दी। आपको डेट भी इसमें है, सब कुछ है। ये कंप्लेंट दी इन्होंने जो लिखित में कंप्लेंट वो ये है, ये ली नहीं, अपने तरफ से लिखी है। वो इन्होंने कंप्लेंट दी, ये नहीं ली और अपने तरफ से लिखवा के उसमें साइन करा दिए, जो इन्होंने मुझे बताया है। मामला हल्का कर दिया, मतलब हल्का कर दिया, पता नहीं किस लालच में, किस दबाव में करा है। और मैंने कल इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि कोई लड़के का चाचा या ताऊ, कोई अधिकारी बताते हैं वो अपने आपको। अच्छा, आपको किसी ने धमकाया जब से आपकी बच्ची गई? नहीं, जब से हमारी उन लोगों से कोई बात नहीं हुई। अच्छा, तो ये नहीं, हम जैसे लड़के निकाह गायब की बात कहाँ से आएगी? निकाह जब करवा देंगे। हमारे उससे पहले उनके माँ बाप से बात हुई थी, तब हमें उनके घर बुलाया गया था। तो उनके घर में कोई लंगड़ा सा आदमी बैठा था, वो बोल रहा था कि हम कोर्ट में काम करते हैं। अच्छा, तो वही हमसे बोल रहा था कि धर्म परिवर्तन कर लो और हमारे में 14 साल की लड़की का निकाह हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आपकी बच्ची गायब हो ये गई। भी बोल रहा था कि अब लड़की की आईडी, तो अगर लड़की 18 साल की है तो तेरा शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। लड़के की पीठ ठोक के बोल रहा था, वो ऐसे बोल रहा था। फिर हमारे हस्बैंड से बात करी, हमारे हस्बैंड ने साफ मना कर दिया कि हम शादी नहीं कर सकते, हम हिंदू हैं, मुसलमानों में शादी नहीं करेंगे। फिर हम अपनी लड़की को लेके घर चलाए। हमारी लड़की को रोज बुलाते थे ये, और रोज उसको उल्टा सीधा दिमाग भरते थे। जब हम रोज फोन करते थे मेरी लड़की को घर भेज दो, घर भेज दो, जब नहीं भेजते थे तो मुझे मजबूरन उसके घर जाके अपनी लड़की को वापस लाना पड़ता था। ये इतना हमें परेशान करते थे। तो जब इतना सब कुछ हो रहा था तो उसी समय आपने पुलिस में क्यों इनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करवाई? अरे सर, लड़की की जाति पहले बेइज्जती हो जाएगी तो दुनिया, अपने माँ बाप अपने बच्चों की कमियों को दबा देते हैं। अब लड़की की जात कोई लड़का थोड़ी नहीं था, इसलिए हम चुप लगा गए। हमें क्या पता था कि इतना बड़ा मैटर हो जाएगा। अब वो लड़का बोल रहा था कि बदला का बदला लेंगे हम तुम लोगों से। उसने बदला ले लिया सर हमसे। क्या बदला लिया उसने? यही बदला ले लिया, हमारी लड़की ले गया और क्या, हमारे इज्जत का फलूदा नहीं करवा दिया। अब इससे ज्यादा बड़ा बदला क्या लेगा वो मुझसे? किस बात का बदला लेना चाहता था? यही कि हमने निकाह करने से मना कर दिया था, इसलिए
चिट्ठी लिख के भेजी थी और चिट्ठी लिखे भी भेजा था उसने और बोला था कि तुझे मंडे तक का टाइम दे रहा हूँ। क्या नाम है लड़के का? नाम क्या था उसका? अरमान सैफी। अरमान सिफी। हाँ, एक बार इधर भी जानेंगे। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि चिट्ठी लिखी थी? उसने पहले एक चिट्ठी भेजी है, उसमें साफ साफ वो पुलिस को भी दिखा दी है, एसीपी साहब को भी दिखा दी है। वो चिट्ठी में साफ साफ लिख रखा है उसने अब शब्दों के साथ में लड़की को प्रेशराइज करते हुए कि है ना मैंने तेरे से ये करा, प्यार करा, मैं तेरे को ये बना दूंगा, वो बना दूंगा, उल्टी सीधी लैंग्वेज लिख रखी है। और मुझे नहीं पता, मुझे इतनी तारीख को ऐसे ऐसे सारी चीज उसमें लिखी पड़ी है। वो चिट्ठी हमने एसीपी साहब को भी दिखा दी है, यहाँ थाने में ऐसे तो साहब को दिखी है बन के बैठी हुई है। हाँ, और जो इन्होंने लिखित में शिकायत दी उस पर कार्रवाई हो ना सबसे पहले तो। अब ये क्या है कि जो एक बार एफआईआर दर्ज हो जाती है वो हो जाती है, ऐसा होता क्यों है? आप उस पर तफ्तीश करो, जो इन्होंने लिखी है वो सच्चाई है या झूठ है, उस पर तफ्तीश हुई नहीं। और उस तरीके की हरकतें जो बार बार ये तरीके से घुमा घुमा के अगर खुद ही एफआईआर लिखवा देंगे, लिखवाई भी जाती है उसी से ही जो कंप्लेंट होता है, अगर इनसे लिखवा के इस पर साइन करवा के और जो ये चीज लिख के दे रहे हैं उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उसमें माँ बाप वगैरह सबका बचाव हो गया। एक आदमी क्राइम कर रहा है और बार बार उनको उसके घर वालों को पता है, घर वाले शह दे रहे हैं, तो उनका भी नाम आना चाहिए ना उसमें। अब ये कई बार ये बहुत हो गया। अभी देखो डबुआ चौकी का आज का मैटर है, वहां पे भी एक बच्ची चली गई है, तो ये क्यों हो रहा है? इस पे कोई जोर नहीं जा रहा। 55 सेक्टर में भी एक नाबालिग गायब है। एक नाबालिग गायब है, ये हो क्यों रहा है? 14 साल की है। अब फिर अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज वाले के माध्यम के वीडियो ही देख रहे थे हम कि भाई यहाँ पे इलाज होता है। अब आजकल क्या होता है कि मदरसों और मस्जिदों में फूंक मारने से बताओ इलाज होने लग गए। डॉक्टरों का काम क्या है? सबको छुट्टी पे भेज दो, मौलवियों को भर्ती कर दो अस्पतालों में। ये काम क्या हो रहे हैं? क्या कोई भूखों से? ये क्या है, ये जो हमारी बहन बेटियां है ना, ये इसी तरीके से प्रोपोजेंडा में आती है और फिर वशीकरण उनका होता है और इसी तरीके से ये सब काम होते हैं, लव जिहाद होता है ये। और ज्यादातर है ना, आप देखोगे पूरे फरीदाबाद में डबुआ थाने के अंतर्गत ही हो रहा है ये काम। मस्जिदों में भूख लग रही है तो यहाँ लग रही है, वीडियो तो सब पे आ गई है ना, सबने देख लिया ना। वो क्यों लग रही है भाई? क्या जरूरत है हिंदू समाज को वहां जाने की? मैं तो उनसे भी कहूंगा जो जा रहे गलती तो उनकी है। आप जाओ ना, बालाजी जाओ, अगर आपको दिक्कत है कोई तो मेहंदीपुर बालाजी जाओ, अपने सालासर बालाजी जाओ, लेकिन है ना कुछ नहीं है, बस अपना हिंदू समाज कमजोर करना है तुम्हें। देखो बता रहे हैं कि जो है डबुआ पुलिस थाना पर पहुंचे हैं। लड़की का पता नहीं लगेगा तो माँ और लड़की के परिवार ने कसम खाई है कि हम थाने पे बैठ रहे हैं तो हम उठेंगे नहीं थाने पे जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन ना मिले या हमारी लड़की ना मिले। देखो देख सकते हैं फरीदाबाद यहाँ पर जो है आने के बाद जो है लोग यहाँ पर इकट्ठा है और डबुआ पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं। 14 साल की नाबालिग लड़की को जो है एक मुस्लिम व्यक्ति लेकर फरार है काफी दिनों से। 12 तारीख से बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और जो परिजन है वो लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लाना पड़ता था घर। धन्यवाद, नमस्कार। न्यूज़ 10 फरीदाबाद देख रहे हैं आप। मैं विनोद कुमार। जोड़ेंगे फिर से।